चलो दोस्तों, आपको आज एक नई भर्ती के बारे में बताएंगे। एसएससी जीडी भर्ती के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये भर्ती 25,483 पदों के लिए एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है और जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। थोड़ा और जानकारी दे देते हैं इसके लिए। एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट है वो 25,483 पदों के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटी, बीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स और एसएसएफ में भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम की जा रही है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। इसके बाद पीईटी और पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। और इस को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने आपको जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसी क्या है, ये सब हमने एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, ये सब आपको समझाया जाएगा। और थोड़ा आपको और ये बता देते हैं कि जैसे ये देश भर में जो लाखों उम्मीदवार हैं जो एक इस भर्ती का इंतज़ार करते हैं साल भर से। और ये कांस्टेबल जीडी और राइफल जीडी की भर्ती है जो कि एसएससी ने 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके इसको घोषित किया है। चलो थोड़ा आगे कुछ और समझते हैं इस भर्ती के बारे में। जैसे थोड़ा इसका महत्वपूर्ण विवरण एक तरह से ओवरव्यू दे देते हैं। ये ऑनलाइन भर्ती है और जो 1 दिसंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। फीस का जो अंतिम भुगतान की तारीख है वो 1 जनवरी 2026 रहेगी। करेक्शन विंडो आपको 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक मिलेगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी वो आपको फरवरी से अप्रैल माह के बीच में अनुमानित है। शायद इस मंथ में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। कुल पद की बात करें तो 25,487 पद हैं और फोर्सेज जिनमें आपका ये भर्तियां की जाएगी उन्हें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएफएफ। और थोड़ा और बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। शैक्षणिक योग्यता, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। आपकी मान्यता बोर्ड प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं मैट्रिक पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें आप को भारतीय होना ज़रूरी है और भारत सरकार द्वारा मान्य नेपाल भूटान के नागरिक, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आयु सीमा की बात करें तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईएसएम आदि को नियम के अनुसार इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन छूट दिए, आयु में कुछ छूट दिए, वो आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से जाके पढ़ना होगा। और पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल कितनी वैकेंसी क्या है। विभाग के हिसाब से देखें तो बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसमें 616 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके लिए 14,595 वैकेंसी निकाली है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके लिए 5,490 वैकेंसी निकाली है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसके लिए 1293 है। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके लिए 1762 है। आसाम राइफलमैन जीडी, इसके लिए 1706 वैकेंसी है। एनआईए एंड एसएसएफ के लिए 23। ऐसे कुल मिला के ये 25,483 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एसएससी का जो आवेदन है वो कैसे की जाए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये आवेदन ओनली ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर सही जानकारी और दस्तावेज के साथ ही आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। आपको इसकी कितने चरणों में ये पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया, थोड़ा उसको जान लेते हैं। आधिकारिक वेबसाइट इनकी ssc.gov.in पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना पड़ेगा। लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक विवरण अच्छे से भरना होगा। दस्तावेज अपलोड, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो अपलोड होगा और स्कैन आपके जो सिग्नेचर है वो भी आपको एक निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार इसमें अपलोड करने होंगे। और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि भी अपलोड करना आवश्यक है। आवेदन का शुल्क, आवेदन का शुल्क आप निर्धारित श्रेणी के अनुसार आपको डेबिट ऑनलाइन भुगतान करना है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक होने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेकर अपने पास रख लेना है। फॉर्म को सबमिट करना, सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है और अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म की एक प्रतिलिपि अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेनी है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार को चयन कई चरणों में किया जाएगा ताकि जो फिट और योग्य उम्मीदवार हैं उनका अंतिम नियुक्ति मिल सके। ये 4 चरणों पूरी होगी। पहले फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगी, लिखित परीक्षा होगी। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उम्मीदवारों को इसी के द्वारा उनकी सामान्य बुद्धि, अंकगणित, भाषा दक्षता की जांच के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हो रही है और इसी से इनका पता चल पाएगा। और आपको थोड़ा इसमें आगे के चरण के बारे में और बता देते हैं। नेक्स्ट चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी होगी, जिसमें शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन किया जाता है और जिसका जो मानक है वो पुरुष और महिलाओं उम्मीदवारों के लिए अलग अलग रखा गया है। और शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें ऊंचाई, छाती का माप, वजन जैसी भौतिक योग्यताओं की जांच की जाएगी। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके आवश्यक प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंतिम चयन से पहले उम्मीदवार को चिकित्सा का परीक्षण किया जाता है ताकि उन्हें शरीर और मानसिक रूप से सेवा की योग्य पाया जा सके। उम्मीदवार को प्रत्येक चरण में पात्रता प्राप्त करनी होती है ताकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो सके। और आपको इसका पैटर्न के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे जिनका अधिकतम अंक भी 100 होगा और जिसका टाइम अवधि एक 60 मिनट का निर्धारित है। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स रहेगा। परीक्षा का स्तर 10वीं कक्षा के अनुरूप रहेगा। समय सीमा केवल 60 मिनट की होगी। सीबीटी में नकल होने वाले उम्मीदवारों को ही आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा और अंतिम चयन के लिए बुलाया जाएगा। वेतनमान की बात कर लेते हैं। वेतनमान पे लेवल 1 में 18,000 से 56,900 रहेगा और अन्य सभी पदों पे लेवल 3 के लिए 21,700 से 69,100 रुपये रहेगा। और इसी के साथ आपसे परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करते हैं तो ये 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, गणित की बात करें तो ये 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के रहेंगे। अंग्रेजी भाषा की बात कर लें तो ये भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। आपको इम्पोर्टेंट और यूजफुल लिंक के बारे में थोड़ा आइडिया दे देते हैं।
ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और जिसकी डाउनलोड का नोटिफिकेशन हमने हमारी वेबसाइट rozgaralerts.com पे दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ विजिट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। हमने हमारे वहाँ भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है। और आप वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये एक हमें डिमोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ कमेंट और कुछ अपना जो भी राय है कि वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी वो ज़रूर दे और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।